कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। किसी कवि ने कहा है कि रेत बनकर जो हर रोज बिखर जाता है, चंद गुस्ताख हवाओं से उतर जाता है, और पहाड़ों के उस पार मिलेगी बस्ती, रात जो ये जान लेता है वो उतर जाता है, वो उतर जाता है। अभी जिक्र हो रहा था, साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। सबसे पहले तो आपके हौसले को, आपके जज्बे को, आपकी सोच को सजदा और सलाम करते हैं कि आप आज जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, माफी चाहूँगा, नई दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर पद पर होते हुए भी आप अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को नहीं भूले हैं, लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। और ये जो आठवीं लाइब्रेरी, ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटी मोटी जॉब लगते हैं। अक्सर परिवार को, अपने जो संघर्ष के साथी थे उनको भूल जाते हैं, और अब लगातार हमें हृदय में संजो कर बैठे हैं। तो इससे बड़ी प्रतिभा, इससे बड़ा गर्व का विषय और क्या हो सकता है। बात आई चूंकि लाइब्रेरी का उद्घाटन भी है और हम शिक्षक भी हैं, तो एक दौर याद करते हैं। आज से 20 साल पहले की बात करें या उससे पहले की बात करें, जितने भी बड़े बुजुर्ग अपने यहाँ पर विराजमान हैं, उस समय शिक्षा के लिए संघर्ष कितना, उस समय की हमारी लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की, और उस दौर में भी अपनी कई प्रतिभाएं निकली है। तो आज हम उस दौर, उस संघर्ष के रोटी कपड़े वाले मकान वाले संघर्ष को पीछे छोड़ चुके हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारे द्वार पे पहुंच चुकी है। तो समस्या सूचना क्रांति के इस दौर में अब हमें रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, अब समस्या दूसरी उत्पन्न हो गई है। समस्या ये है कि सूचना क्रांति के साथ तालमेल कैसे बने। जिस तेजी से, सभी से आग्रह करूंगा एक बार विराजित हो जाए, कृपया एक बार सभी साथियों से आग्रह, एक बार आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। संक्षेप में अपनी चर्चा करेंगे। तो सूचना क्रांति के इस दौर में 15 सालों में हमने जितना परिवर्तन देखा है, मैं तो कहूंगा परिवर्तन का ओवरलोड हो गया, हम समझ नहीं पा रहे। आज मोबाइल हमारे घरों तक पहुंच चुका है। अगर हम IAS बनना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था भी हमारे यहाँ जयसलाल स्कूल में हो चुकी है, और अगर हम बिगड़ना चाहते हैं तो वो मोबाइल भी हमारे पास है। तो इस दौर में तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है वो हम अभिभावकों की बन जाती है कि हम तकनीकी का सदुपयोग कैसे। वर्तमान में ये सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। और अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जो इंसान के मस्तिष्क को भी पढ़ सकता है, तो हम अभिभावकों का ये कर्तव्य बन रहा है कि हम अपने जो छात्र छात्रा है उसके व्यवहार पे नजर करें। पिछले करीब 7 साल से स्कूल एजुकेशन में, और कई बार बड़ा दुख भी होता है कि साल भर में आपका पटवारी के पास, ई मित्र के पास, तहसील में ग्राम सेवक के पास अपना छोटा छोटा काम होता है। हम महीने में 4 या 5 चक्कर निकाल आते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे की शिक्षा का स्तर पूछना हो, हमारे शिक्षक के बारे में जानकारी लेनी हो, उसके अध्ययन का स्तर जानना हो, बड़ा दुख होता है कि बहुत कम ऐसे अभिभावक हैं, मैं कहूँगा 90% अभिभावक हैं जो कभी विद्यालय जाकर नहीं पहुँचते। तो इस स्तर को, इस चीज को हमें सुधारना हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये कदम कुछ नहीं, महीने में एक बार आप जाइए शिक्षक के पास, उससे सिर्फ पूछना है कि मेरे बेटे या बेटी का पढ़ाई का स्तर कैसा है, उसकी संगति कैसी है, क्या वो ठीक ठाक पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। आपका ये छोटा सा जो कदम है एक पहरेदार के रूप में काम करेगा। जैसे सड़क पे पुलिस वाला खड़ा रहता है, देखते अपने सीट बेल्ट लगा ले, तो ये कार्य भी वैसा ही आपके कितना इंपॉर्टेंट था, वो आपके बच्चे का भविष्य का निर्माण जिस विद्यालय में हो। तो सभी जितने भी अभिभावक यहाँ पर विराजमान हैं, आप यह कार्य जरूर करें। विशेष जो ठीक इसी परिवेश में हम पढ़कर बड़े हुए हैं, एक जो हमारे विसंगति है कि बालिका शिक्षा को हम उतना तवज्जो नहीं देते।
किसी कवि ने कहा कि ओस की बूंद होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो रोती है बेटियां। बेटा रोशन करता है एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज है बेटियां, और कोई भी एक कम नहीं है। अगर मोती है बेटा तो सच्चा हीरा है बेटियां, सच्चा हीरा है बेटियां। तो इस चीज को हमें समझना 21वीं सदी में कि हम बालिका की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दें, उनको बढ़ाएं। जो रूढ़िवादिता का लिहाज हमने ओढ़ रखा है, अब हमें उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या आजकल जो विद्यालय में सामना करना पड़ता है, चरित्र। गांधी जी ने कहा था कि चरित्र के बिना ज्ञान कोई काम का नहीं, और चरित्र निर्माण में जो सबसे पहली भूमिका होती है वो माँ बाप की होती है। तो इस ओर हमें जरूर ध्यान देना है, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरु महाराज ने आज से करीब 550 साल पहले अपने शब्दवाणी में भी कहा था, बच्चों के लिए भी उन्हें शिक्षा दी थी कि उत्तम रंगे सुरंगो, उत्तम ढंगे सुढंगो, उत्तम लंगे सुलंगे। तो हमें उस आदर्शों को पालन करने की आवश्यकता है, उस मार्ग में चले। अपना जो मूल है उसको हमें नहीं भूलना। श्री कृष्ण जी ने विशेष तौर पे बच्चों को कहना चाहूंगा, गीता में कहा था कि कर्म तुम्हारा कल हो, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। आजकल जिस तरह शॉर्टकट के दौर चल रहे हैं, भटकाव का माहौल चारों तरफ, कहीं पे नकल की बातें हो रही है, कहीं पे पेपर लीक की बातें हो रही है। इस दौर में हमें अपनी सच्चाई, अपनी मेहनत में अडिग रहना है कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर बनता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा सपना हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी प्रतिभाएं, चाहे अशोक जी की बात हो, अन्य जितने भी अपने मेहमान जो अपनी मेहनत के दम पे आज इस मुकाम पे पहुंचे, तो हमें हमेशा मेहनत का रास्ता और ईमानदारी का रास्ता हमेशा पकड़ के रखना कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। जो सुगंध, जो बात ईमानदारी में है ना, वो कहीं नहीं। गुरु महाराज ने भी यही कहा, हमें हमेशा अपने ईमानदारी का रास्ता है जो नहीं छोड़ना है। इसीलिए कहा कृष्ण ने कहा कि हम आदि के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ वक्त ज्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। आने वाले दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक है, जितने भी यहाँ पर छात्र शक्ति बैठी है उनसे आग्रह है कि किसी के जीवन में सबसे पहली परीक्षा है वो बोर्ड की, और ये इसलिए जरूरी है कि बोर्ड हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। तो जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र बैठे हैं, मन लगाकर मेहनत कीजिए और हमेशा ये प्रयास करें कि मैं ऐसा काम करूं कि जितने भी अपने माता पिता है, अपने अभिभावक है, गुरुजन है, कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे उनके नाम पे कोई आंच आए। ऐसा काम अपने को नहीं करना है, हमेशा ईमानदारी और मेहनत का रास्ता है जो चुनना है। उन्हें मुझे अवसर देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए मैं समस्त शाला परिवार का आभारी रहूंगा। इतनी शानदार व्यवस्था की है, अभी एक नृत्य कार्यक्रम भी देखा, बहुत ही अद्भुत। उन्हें आभार समस्त शिक्षक परिवार का। अंतिम 2 लाइनों के साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। धन्यवाद।